अशोक गहलोत जी सवाल कर रहे थे, उन्होंने ये अनाउंस किया, वो कह रहे थे कि हमने तो अपना चेहरा अनाउंस कर दिया, एनडीए अपना चेहरा एज ए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए टाइम एंड अगेन बोल चुके हैं कि एनडीए के चेहरा, लीडर, फेस नीतीश कुमार है यहाँ पर। आज जो उनके नेता यहाँ घूम के गए 16 दिन यात्रा करके, वो कहाँ गायब है? ये नहीं पूछे, ये भी तो पूछना चाहिए। जो 16 दिन यात्रा करके गए चुनाव में, वो कहाँ गायब है? कहाँ गया एसआईआर? इसी मुद्दा पर न घूम रहे थे। कोई मिला क्या उनको इस चीज का? तो इन लोगों के लिए बिहार एक चारागाह है। जो आए, पर्यटन किए और निकल गए, वो कहाँ है जिनको लेकर के घूम रहे थे? तो हमको लगता है कि एक तो इन लोगों में अलायंस नहीं बन पाया, नंबर नहीं सेटल हो पाया। हम लोग तो चुनाव में घूम रहे हैं, और कुछ ये बात, और जो तरीका है काम करने का, एक परिवारवादी पार्टी दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उस पार्टी में और कोई नेता नहीं है। एक भ्रष्टाचारी परिवार कांग्रेस और उसके लोग दूसरे भ्रष्टाचारी परिवार को नेता घोषित कर रहा है। अब संभव है जब डेली आपको कोर्ट में हाजिरी जाके देना है, भ्रष्टाचार एडमिट हो गया आपका, और आपको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर रहा है, तो इन लोगों का राजनीति करने का नैरेटिव क्या है? तो बिहार की जनता अब दोबारा कभी इन लोगों को वोट देने वाली नहीं। एक अंतिम सवाल, कई सीटों पर देखा जा रहा है कि आमने सामने आरजेडी और कांग्रेस है, कई सीटों पर जो गठबंधन के और साथी एक दूसरे के खिलाफ उतर के हैं, इसको कैसे देखिए? ये डे 1 से क्लियर था, और पब्लिक बहुत शार्प है इस मामले में। कभी इनका अलायंस हुआ ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ था। आपस में ही खींचातानी है उस अलायंस में। तो जब आपस का 5-6 पार्टी का अलायंस नहीं संभाल सकते हैं लोग, तो 13 करोड़ बिहार की जनता कैसे संभालेंगे? और देखिए, आमने सामने कैंडिडेट खड़ा है, जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ वो कर रहे हैं। कभी ठीक से इनका अलायंस हुआ नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया और वो भी दीवाल की लिखावट पढ़ लिए कि अब इस चुनाव में कुछ मिलना नहीं है, हताशा में कुछ से कुछ घोषणा कर रहे हैं, कुछ न कुछ अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन बिहार का चुनाव सेटल चुनाव है।